हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। दोस्तों, क्या आयतुल्लाह अली खामेनी जो कि एक शिया मुस्लिम है, क्या उन्होंने सहाबी रसूल या उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कोई गुस्ताखाना लफ्ज या उनके बारे में कोई गलत सोच या फिर गुस्ताखी की है? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया में इसी तरह की कुछ वीडियोस बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही। तो जब मैंने इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया और पता करने की कोशिश किया कि उन्होंने ये फतवा दिया था 2010 में, तो अब आप ही लोग बताइए कि हम कैसे कह दें कि ये शख्स काफिर है। अब बात आती है, साजिद भाई बोल रहे हो तो ये सहाबा के गुस्ताख है, ये अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुस्ताख है। अरे भाई, अनभक्त क्यों बनते हो? बिना देखे, बिना पढ़े, बिना सुने बस इन्होंने बोल दिया, अपन ने मान लिए। ये यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर आयतुल्लाह खामनाई का फतवा लगा रहा हूँ। इन्होंने ये फतवा दे दिया था कि सहाबाओं की गुस्ताखी, हजरत अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी हराम है, हराम है, हराम है। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर खामनाई का एक फ़तवा दिखा रहे हैं, जिसके अंदर ये फ़तवा दिया गया है कि सहाबा इकराम की तौहीन को आयतुल्लाह खामेनी हराम करार देता था। यहाँ तक बात दुरुस्त है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो सारे इन्फ्लुएंसर में खुसूसन इस्लाम भाई और साजिद भाई, इन दोनों ने भी इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई कि हम जिस वजह से खामेनाई को कहते हैं कि ये सहाबा की तौहीन करने वाला है, उसने तो सहाबा की तौहीन को कुफ्र माना है। मैं बहुत संजीदा लहजे में सिर्फ 2-3 मिसालें आपको देना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि मसला कहाँ पेचीदा है और आप कहाँ लोग ठोकर खा रहे हो और अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई शख्स एक भागते हुए ठेले से टकरा जाए और टकराने के बाद उस ठेले वाले के सारे आम गिरा दे और वो भागते भागते आगे जाए और एक आदमी से भी टकरा जाए और उन दोनों की लड़ाई में वो उस आदमी को कत्ल भी कर दे। अब जब उसको पुलिस पकड़ेगी तो उस पर 2 किस्म के केस चलेंगे, एक फल गिराने के, दूसरा उस आदमी को कत्ल करने का। तो क्या अदालत के अंदर अगर ये साबित हो जाए कि फल गिराए नहीं थे, सिर्फ धोखे से गिर गए थे, क्या उस आदमी को इस चीज़ से बरी कर दिया जाएगा? क्या आप आज़ाद हो? नहीं। अगर फल का मसला हल हो भी जाए और वो बड़ा मसला था भी नहीं, तो भी उसके ऊपर कत्ल का केस बरकरार रहेगा। इसी मिसाल से आप समझ सकते हैं कि अगर उसने सहाबा इकराम की तौहीन को हराम करार दिया है तो क्या अपने बाकी कुफरी अकीदों से तौबा कर ली है? नहीं करी। शियाओं का बेसिक और बुनियादी अकीदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम नबियों से अफजल करार देना, तमाम फ़रिश्तों से माज़अल्लाह अफजल करार देना। विलायत वो मकाम होता है कि जो आज हो सकता है, कल को लिया जा सकता है, परसों फिर दिया जा सकता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी को विलायत दे सकता है, बाद में ले सकता है, फिर वली बना सकता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि नबूवत वो मकाम होता है कि नबूवत पूरी ज़िंदगी कभी ली नहीं जा सकती। यानी अल्लाह तबारक व तआला जिस महबूब बंदे को नबी बना के भेजेगा, उसकी नबूवत कभी ज़ायल नहीं होगी ज़िंदगी में। तो कोई भी शख्स उस नबी की बराबर नहीं हो सकता। लिहाजा एक मिसाल आप और समझिए कि एक स्कूल के अंदर एक सीट के ऊपर बुलंद दर्जे पे प्रिंसिपल को बिठाया गया और बाकी टीचर भी उसके ही दर्जे पे स्टेज के ऊपर बैठे हैं, लेकिन नीचे स्टूडेंट के अंदर एक सीनियर लेवल के स्टूडेंट को उन टीचर से ऊपर जाके बिठा दिया गया, लेकिन प्रिंसिपल से नीचे रखा गया। और दलील ये दी गई कि ये प्रिंसिपल की बराबर नहीं है, बाकी सब टीचरों से बुलंद और अफजल है, लिहाजा टीचर की कैटेगरी से उसे फंक्शन में अगर ऊपर बिठाया जाए। क्या ये तमाम टीचरों की तौहीन है या नहीं है? सिर्फ बात को समझाने के लिए कि शियाओं का ये अकीदा कि हज़रत अली हमारे नबी को छोड़कर सारे नबियों से अफजल है, माज़अल्लाह ये नबूवत की तौहीन है, ये तमाम अम्बियाओं की तौहीन है। अब वो शख्स जो सहाबाओं की रट लगा के बैठे हैं कि फतवा दे दिया कि सहाबा इकराम की तौहीन हराम है, तो क्या उसने नबूवत जितने भी अम्बिया उनकी तौहीन से भी रुजू कर लिया? हज़रत अली को अम्बिया से ऊपर बताना शियाओं का बेसिक कुफ्र है, और उस कुफ्र के रहते हुए अगर वो सहाबा की तौहीन से रुजू कर भी लें तो भी मुसलमान नहीं हो सकता। आप इस बात को समझें। इसकी दूसरी मिसाल समझ लें, अगर कादियानी गाज़ा की हिमायत में लड़ेगा, कादियानी किसी सहाबा की तौहीन नहीं करता, लेकिन कादियानी कलमा भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, अल्लाह को भी मान रहा है, क्या इस बुनियाद पे कादियानी को मुसलमान करार दे दिया जाएगा कि सहाबा इकराम की तौहीन नहीं कर रहा? तीसरी चीज़, अगर किसी के अंदर 10 कुफ्र हैं, मिसाल के तौर पे कोई शख्स कुरान के 25 पारे मानता है और कोई शख्स हज़रत ईसा को भी नबी नहीं मानता और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़अल्लाह गाली बकता है। अब जिसके अंदर 3 बुराई हैं और वो इन्हीं 3 बुराइयों से मशहूर है। अब वो शख्स अपना फतवा लाए कि ठीक है, हज़रत अबू बकर को मैं बुरा नहीं कहूँगा, मैं बुरा कहने वाले को भी बुरा समझूंगा। तो क्या उसे सर पे बिठा लिया जाएगा कि देखो हज़रत अबू बकर को उसने बुराई करने से मना कर दिया? तो हज़रत ईसा को नबी मानने वाला मसला, कुरान के 25 पारे मानने वाला मसला, इन 3-4 मिसालों से आप समझ सकते हो कि शियाओं के अंदर सिर्फ हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर की तौहीन का मसला ही नहीं है, बल्कि और भी अकायद कुफरियाँ हैं। सबसे बड़ी मिसाल ईरान की,
जिना को हलाल करार देना, मुता का नाम रखना, ये सारी दुनिया जानती है कि शिया मुता को जायज़ करार देते हैं और कुरान पाक के अंदर जिना को हराम करार दिया। तो एक हराम चीज़ को हलाल करार कर देना, क्या ये कुरान पाक पे जुल्म नहीं है? इसी तरीके से किसी गैर नबी को, हज़रत अली को दूसरा नबियों से अफजल बताना, माज़अल्लाह ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं है? अगर आपको ये तौहीन समझ में नहीं आ रही तो आप अपनी तहकीक, जो आपकी तहकीक सिर्फ गूगल तक है, आप वो फतवा दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो सहाबा की तौहीन उसने नहीं की, और आप इस फतवे की बुनियाद पर फिर उसको मुसलमान साबित कर रहे हो जिसके अंदर 4 और भी तो कुफ्र थे। लिहाजा जब किसी चीज़ पे 36 केस होंगे किसी बंदे पे, एक के रुजू करने से 35 केस उसके दफ़ा नहीं हो जाएंगे। तो जो लोग मुंह से रोटी खाते हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सहाबा किराम के मामले में उस बंदे का नज़रिया सही था भी, तो भी दूसरे अंबिया की तो वो तौहीन ही कर रहा था हज़रत अली को अफजल बता के। अब कोई लोग कहेंगे कि उसने कब हज़रत अली को दूसरे नबियों से अफजल बताया? तो मुझे लगता है वो लोग अभी छठी का दूध भी नहीं उन्होंने छोड़ा, इसलिए उनको कुछ पता नहीं। उनसे बहस करना बेकार है, क्योंकि जो शियाओं के बुनियादी अकीदे नहीं जानता वो इस मैदान में आके बात ना करे। दूसरी चीज़ ये है, अगर किसी इन्फ्लुएंसर को, हमारे किसी भी मुसलमान भाई को शिया के कुफ्र में एक रत्ती बराबर शक है और वो अपनी बात रखना चाहता है, वो रमज़ान के अंदर जब चाहे लाइव टाइम इशा के बाद, तरावी के बाद तय करके हमसे बात करके, डिस्कस करके अपनी गलतफहमी दूर कर सकता है। ये लाइव का ऑफ़र मैंने पहले मैयत की तस्वीर पे भी दिया था, लिहाजा मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर लोगों को कन्फ्यूज़न है और हम उसे दूर कर सकते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको दूर करें। तो मैं स्पेशली साजिद भाई को और इस्लाम भाई को, दोनों को ये ऑफ़र देता हूँ कि अगर आप शीयत के मसले पे कुछ समझना चाहते हैं, कोई डाउट है, अपनी बात रखना चाहते हैं बग़ैर बहसबाजी के, सिर्फ बात 1 to 1 करने के लिए, तो हम लाइव आने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फ्लुएंसर भी आना चाहे तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। कल का टाइम रख लो, इशा के बाद का, तरावी के बाद का, यानी आज ही का टाइम रख लो, जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हुई है, रात को, और इस मसले पे बात कर लो। तो आपको वैसे तो इन 2-3 मिसालों से बात समझ में आ गई होगी कि कुफ्र सिर्फ सहाबा इकराम की तौहीन से रुजू करने से इस्लाम साबित नहीं हो जाएगा, जिस तरह से कादियानी का इस्लाम साबित नहीं होगा अगर वो सहाबा की तौहीन नहीं कर रहा। तो अंबिया इकराम की, जो अंबिया अलैहिस्सलाम की जो है वो भी तौहीन है हज़रत अली को अफजल बताना। शियाओं के बुनियादी अकीदों में से हज़रत अली को फ़रिश्तों और नबियों से अफजल समझना है, और ये अकीदा बिल्कुल खालिस कुफ्र है, इसके साथ बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ठीक है, वो अगर आपको लगता है कि गाज़ा के लिए, मज़लूम के लिए ईरान खड़ा है, तो किसी के साथ खड़ा रहना जालिम के ख़िलाफ़ वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसको मुसलमान भी मानना ज़रूरी है क्या? बिना मुसलमान माने नहीं खड़े हो सकते। अगर किसी मसले में सरदार जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे पंजाबी, हो सकता है मुसलमान भी उन पंजाबियों के साथ जालिम के ख़िलाफ़ लड़े, तो क्या उन पंजाबियों को पहले मुसलमान साबित करना होगा? वो अपने धर्म पे रहकर क्यों नहीं लड़ सकते जालिम के ख़िलाफ़? तो ऐसे ही अगर शिया जालिम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है तो इंसानियत के नाते उसके इस मसले पे तो आप हौसला अफजाई कर सकते हो, लेकिन उसको ईमान ही साबित करना है लोगों को। तो सवाल ये है कि कादियानी के पास भी कलमा है, उसका ईमान साबित क्यों नहीं हो रहा? पूरी दुनिया मिलकर कादियानी और अहमदियों को काफिर समझती है। वो गाज़ा के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे तब भी उनको काफिर कहा जाएगा, और वो इस लड़ाई में मर भी गए तो क्या कादियानी शहीद हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। ठीक वैसे ही अब वो फतवा जो आप लोग दिखा के गुमराही फैला रहे हो लोगों के अंदर कि सहाबा इकराम की तौहीन को हराम समझता था, आराम समझता था सहाबा इकराम की सिर्फ तौहीन को, लेकिन क्या हज़रत अली को अंबिया से अफजल समझना ये भी वो नहीं समझता था? और इसी तरीके से ज़िना का नाम मुता देना, क्या उस ज़िना को हलाल नहीं समझता था? तो कुरान पाक के ज़िना को हलाल समझना और गैर नबी को नबियों के बराबर, उनसे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अफजल समझना, ये बहुत बड़ी नबियों की गुस्ताखी और तौहीन है। अगर किसी को इतनी बात भी समझ नहीं आ रही तो मेरे ख्याल से वो डूब के मर जाए गंदे पानी के अंदर, उससे जान तो जाएगी लेकिन ईमान बचा रहेगा। लेकिन शिया को मुसलमान समझना, इससे ईमान का ख़तरा और आखिरत बर्बाद है। तो मैं साजिद भाई से और इस्लाम भाई से कहना चाहूँगा कि आप जो ये फतवे दिखा रहे हो या ये समझ रहे हो कि वो मुसलमान है, कलमा गो है, तो कादियानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? और मैं आपसे लाइव बात करने के लिए रेडी हूँ, यानी समझने और समझाने के लिए। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें वारसीstore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।